नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सूरत है काफ, आयत नंबर है 16, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम बहुत ज़्यादा करीब हैं उसके यानी इंसान के, उसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब। अब शहरक जो है वो इंसान की सबसे मेन, उसकी सांसों की एक ऐसी रग है जो अगर वो काट दी जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला का कहना कि मैं उसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ, यानी हमें एहसास दिलाता है कि मौत कहीं बाद में आती है, रब हमारे साथ रहता है, हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब, यानी हमारी उस ज़िंदगी, उस मौत से भी ज़्यादा करीब जो कि हमें अता की गई है इस दुनिया में भेजकर। अब दुनिया में आने का मकसद हमारा अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत रखा। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तो दुनिया में जा, गुनाह भी करेगा तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, अगर तू नेकियां करेगा तो मैं तुझे अजर अता करूँगा, अगर बुराई करेगा तो गलती से हो गई, दानिस्ता हो गई, नादानिस्ता हो गई, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, बस तू माफ़ी मांगता रहे कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुस्तगफिरीन, कि इस्तगफ़ार करता रही, तौबा करता रही, और इस्तगफ़ार और तौबा अगर करते रहे तो तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत मिलती रहेगी, और जिस तरह अल्लाह की मोहब्बत मिलती रहेगी उसी तरह मैं तुम्हारे करीब रहूँगा, तुम जिस वक़्त चाहो मुझे पुकार सकते हो। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, यानी तुम याद करो मुझे, मैं याद करूँगा तुम्हें। यानी किस किस आयत का मैं हवाला दूँ जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान के साथ होना साबित किया है। यहूदियों ने कहा कि हमें जन्नत मिलेगी और कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। ईसाइयों ने कहा सिर्फ हमें जन्नत मिलेगी और कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने दोनों से कहा सनद लेकर आओ, मैंने अगर कहीं लिख कर दिया है तो वो सनद लेकर आओ और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे अलावा जन्नत में किसी को नहीं भेजूँगा। अगर तुम्हारे पास मेरा कोई सनद निकल आती है, मेरी कोई आयत ऐसी निकल आती है जो सच्ची हो और मैंने तुम्हें लिख के दिया हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी किताबों में भेजा हो, मैंने वही भेजी हो कि मैं ईसाइयों के अलावा या मैं यहूदियों के अलावा किसी को जन्नत में नहीं भेजूँगा, तो मैं तुम्हारी बात को कभी भी इग्नोर नहीं करूँगा, मैं तुम्हें जन्नत में ही भेजूँगा, और ये सब मैं तब मैं करूँगा जब तुम मुझे कोई सनद दिखाओगे। और हम कितने ज़्यादा यानी अपने ईमान को भूल चुके हैं कि हमारे रब ने हमें जगह जगह सनद दी है, जगह जगह फरमाया है कि तुम ये नेक अमाल करो तो क्या होगा, नेक अमाल करने वाला ना उसे खौफ होगा ना उसे कोई गम होगा। अब जब हमें खौफ और गम ही नहीं है, हम किस बात के लिए परेशान हैं, हम किस बात के लिए बेचैन हैं, हम कहाँ घूम रहे हैं। हमने अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक उसमें महफूज किले में बंद कर लिया, अपने घरों में बंद कर लिया, और हमने कहा कि जी सुबह हमने सफाइयाँ करवानी है, शाम दोपहर को हमने ये करना है, खाना बनाना है, रात तक खाना बनाना है, अब मेहमान आ रहे हैं, अब फ़लाँ हो रहा है, अब फ़लाँ हो रहा है। हमने सारा का सारा अपना वक्त दुनियावी कामों में सर्व कर दिया। आप अपने टाइम का अगर अंदाज़ा लगाएं तो आपने कितने मिनट, कितने घंटे, कितना आपने ज़िक्र किया, कितने सेकंड ही किया, आप सिर्फ ये सोच लें। अब असल में होता क्या है कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। हमने दुनिया में सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लिया, लोग क्या कहेंगे। अब हम जो भी बात करते हैं, जो कुछ भी करने लगते हैं, हमारा एक ही तसव्वुर होता है कि अब हमें हमारे क्रॉकरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, हमारा घर बहुत अच्छा होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, हमारा फर्नीचर बहुत अच्छा होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। यानी हर चीज़ में हमने इस चीज़ को शामिल कर लिया है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप सारी ज़िंदगी इसी काम में लगे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब जिस वक़्त आप मरते हैं तो आपको पता है लोग क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करते करते मर गए। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसे से ही मरे, उन्होंने अल्लाह का हुक्म बयान फरमाया और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ ساری زندگی ہم نے ان لوگ کیا کہیں گے کے کاموں کو دی، کیا ہم نے اپنے رب کے لیے ٹائم نکالا؟ کیا ہم اپنے رب کی طرف بڑھے؟ کیا ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا؟ تو جب ہم نے رجوع ہی نہیں کیا، حالانکہ وہ رب ہمارے قریب تھا، بہت قریب تھا، ہماری شہرک سے زیادہ قریب تھا، تو ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کیا، ہم نے اس رب کو دیکھا ہی نہیں۔ ارے پاگل انسان، ایک دفعہ تو یوں کر کے دیکھتا، تجھے تیرے اندر ہی رب مل جاتا، تجھے وہ سب کچھ مل جاتا جس کی تگ و دو میں ساری عمر تو لگا رہا، جس کی تگ و دو میں تو پاگل رہا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہرگ سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہرگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ تو آئیے آج کوشش کرتے ہیں، آج سے ہی اپنے رب کو اپنے قریب پاتے ہیں، اور جب رب قریب ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ جب رب قریب ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکتی۔ جب رب قریب ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چھو نہیں سکتی، شیطان آپ کو ورغلا نہیں سکتا۔ اور یقین کیجئے کہ یہ زندگی اپنے رب کے مطابق گزار لیں تو آخرت آپ کی ہوگی، اور وہاں کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔